तो पिछले 5-6 महीने से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीट रखा था कि अक्टूबर 2024 में हमारे देश में एससीओ जैसा एक महत्वपूर्ण समिट आयोजित होने जा रहा है और इस समिट में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के लीडर्स भी आएंगे, जैसे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहाँ तक कि इनके पड़ोसी देश भारत से भी पीएम मोदी जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर देशों के लीडर्स एकजुट होंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया की आंखें खुलेंगी कि पाकिस्तान अब बदल चुका है और दुनिया के जो ऊंचे ऊंचे लेवल के सम्मेलन है उसे वह आयोजित भी कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में तो यह भी हल्ला कट गया था कि भारत ने हाल ही में जो G20 जैसा दुनिया का सबसे बड़ा समिट आयोजित किया था यह उसी की टक्कर का होगा, बल्कि उसे भी फेल कर देगा और इसी के साथ हम भारत को इस डिप्लोमेटिक वॉर में भी हरा देंगे। लेकिन ये सभी सिर्फ बातें नहीं थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तैयारियां चल रही थी राजधानी इस्लामाबाद में। यहाँ तक कि पूरे देश में 3 दिन की बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई थी, स्कूल और कॉलेजेस की। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इसे कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा था। और अब यह समिट आयोजित हो चुका है। अब से कुछ ही दिन पहले यह समिट खत्म हुआ है और सभी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह अपने अपने देश वापस भी लौट चुके हैं और समय है देखने का कि ये एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए फेल रहा है या पास, और क्या इससे उसे फायदा और नुकसान पहुंचा है। सब कुछ बताएंगे, लेकिन यह फैसला आपको लेना पड़ेगा कि यह समिट फेल हुआ है या पास हुआ है। तो सबसे पहले पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा दावा था कि एससीओ समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आएंगे वह पूरी तरीके से फेल हो गया है। दरअसल पुतिन नहीं आए और उसके साथ पीएम मोदी भी जाने से इनकार कर दिया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे खास और सबसे करीबी फ्रेंड है, जिसे वह अपना आयरन ब्रदर मानता है, चीन, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। और यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है कि दो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड चीन पाकिस्तान, उनके बीच में संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों देशों के जो संबंध है वह पूरी तरीके से बिखर रहे हैं। कारण है पाकिस्तान में चीनियों की हत्या लगातार हो रही है और पिछले 1 साल में देखा जाए तो 2 दर्जन से भी ज्यादा चीनी मारे गए हैं। सिर्फ 1 हफ्ते की बात करें तो 6-7 चीनी मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर अलग अलग हमलों में। इसलिए इससे चीन बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसने जो $60 अरब लगाकर सीपैक प्रोजेक्ट चलाया है उसका तो सत्यानाश हो ही चुका है। साथ ही जो अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी खतरे में हैं। और इससे होता यह है कि जब चीनी नागरिक को निशाना बनाया जाता है और उन्हें मारा जाता है तो बाकी के जो वर्कर्स, इंजीनियर्स हैं वो भी काम छोड़कर वापस चीन भाग जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इतने प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो ऐसे हाई टेक्नोलॉजी वाले कामों को कर सकें। इसलिए चीन जो प्रोजेक्ट 1 बिलियन या 2 बिलियन में बनाना चाहता था वो फिर 10 से 12 बिलियन में जाकर तैयार होता है। यही कारण है कि शी जिनपिंग पाकिस्तान से नाराज है और नाराजगी उन्होंने दिखाई भी है एससीओ समिट में ना जाकर। इसके बदले में उन्होंने दीप्ति, जो वहां के पीएम होते हैं, जिन्हें प्रीमियर भी कहा जाता है, उन्हें भेजा है। शी जिनपिंग खुद नहीं गए और ये पाकिस्तान के लिए करारा झटका है। अभी आप खुद सोचिए कि एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नाम ही चीनी शहर का है, यानी कि चीन ने ही इसका निर्माण किया है और उसी का राष्ट्रपति इस समिट में ना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन पाकिस्तान के संबंध इस समय किस लेवल पर चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुसीबत तो ये हो गई कि वह इस समिट से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलवाना चाहते थे जिस पर भारत के भी सिग्नेचर हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वेस्टर्न मीडिया इसे खूब कवर करती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो इकलौता स्टेटमेंट निकलना था वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि चीन का प्रोजेक्ट है। इस पर सभी सहमति बनाकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देने वाले थे, लेकिन भारत इससे बाहर हो गया। मतलब कि यहाँ एक बड़ा ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलने वाला था, उस पर भी सभी देश इकट्ठा नहीं हो पाए। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो सभी देश इस्लामाबाद में इकट्ठा हुए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, 2-4 भाषण दिए और फिर अंत में अपने अपने देश वापस लौट गए। और ये एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए आप समझ लीजिए कंगाली में आटा गीला करने के जैसा हो गया, क्योंकि एक तो इन्हें कुछ मिला नहीं, ऊपर से एससीओ समिट होस्ट करने का जो भी खर्चा था उसको भी इन्हें खुद ही उठाना पड़ा। तो अब आप खुद बताइए कमेंट्स में कि ये समिट फेल रहा है या पास रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।